बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, इसको डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं ना कि जब कोई स्टिमुलस आ जाए उसको सेल क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। वो रिस्पॉन्स जो होते हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक, स्टिमुलस की ड्यूरेशन कितना है, ज़्यादा देर के लिए रहता है या कम देर के लिए। दूसरा, स्टिमुलस सेवेयर है या नहीं, यानी कि इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है। इसमें फिर एग्जांपल ये है कि अगर एक स्टिमुलस शॉर्ट टाइम के लिए हो, जिस तरह की इस्कीमिया जब शॉर्ट टाइम के लिए होता है तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी काज करती है, सही है। लेकिन जब वही ही इस्कीमिया प्रोलॉन्ग हो जाए, ये क्या करता है, सेल डेथ काज करता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसी तरह इंटेंसिटी पर लेट्स सपोज एक टॉक्सिन है, सही है, इसका डोज जब लो होता है ये रिवर्सिबल सेल इंजरी काज करता है, और जब इसका डोज हाई हो जाता है ये क्या करता है, सेल को मार देता है। अब ये तो स्टिमुलस पर बात है कि अब क्या कहते हैं ना कि सेल पर भी ये डिपेंड करता है। जब एक सेल आ गया, स्टिमुलस आ गया, उसने सेल को इंजरी की, उस स्टिमुलस की वजह से जो इंजरी काज हो गई वो डिफरेंट सेल के लिए डिफरेंट होता है। जिस तरह की कहते हैं ना कि सेल टाइप एंड एडॉप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। लाइक एक स्केलेटल मसल की सेल है, दूसरा कार्डियक मसल की सेल है। तो स्केलेटल मसल की सेल जो है ना, ये 2 to 3 आवर के लिए इस्कीमिया बर्दाश्त कर सकती है और इसको किसी किस्म का सेल डेथ नहीं होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है। जबकि कार्डिक मसल को 2 to 30 मिनट्स इस्कीमिया हो जाए वो मर जाती है। इस तरह सेल की स्टेटस पर, कंडीशन पर, इस्कीमिया है वो लिवर सेल को हो गया। एक लिवर सेल का कंडीशन ये है कि उसके अंदर बहुत सारे ग्लाइकोजन है, दूसरे के अंदर उस किसी किस्म की ग्लूकोज नहीं है, उसने अपना आखिरी ग्लूकोज को भी जलाया है। तो जिसके अंदर ग्लाइकोजन होंगे वो सर्वाइव कर सकता है कुछ टाइम के लिए, और जिसके अंदर नहीं होंगे वो उसका डेथ हो जाएगा, सही है। इसके अलावा ये जीन्स पर, जेनेटिक मेकअप पर भी डिपेंड करता है। अब क्या है ना कि हमारे लिवर हेपेटोसाइट्स के अंदर क्या है, P450 ये इंजाइम्स है, फैमिली है, जिसको साइटोक्रोम P450 कहते हैं। ये क्या करते हैं, ड्रग की मेटाबॉलिज्म करते हैं और उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये डिफरेंट जीन्स मेकअप की वजह से कुछ में ये मेटाबॉलिज्म हाई रेट से करते हैं, कुछ में ये कम रेट से करते हैं। तो इसी वजह से कुछ लोग जो होते हैं वो बीमारियों को ससेप्टेबल होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उसकी इलाज अच्छी तरह नहीं होती। किस तरह, अब एक ड्रग है वो टॉक्सिक ड्रग है, टॉक्सिसिटी काज करता है, सही है। एक बंदा है कि उसमें मेटाबॉलिज्म लो रेट से होता है, तो वो टॉक्सिसिटी ज़्यादा टाइम लेगा ताकि वो डिटॉक्सीफाई हो जाए, इसलिए उस बंदे को डिजीज़ जल्दी लगेगा, सही है। एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन जिसका मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, वो उस ड्रग को मेटाबोलाइज करके एलिमिनेट कर देगा, डिटॉक्सीफाई कर देगा। लेकिन अपोजिट तौर पर एक ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म के बाद ही एक्टिव होता है, सही है, इलाज के लिए, थेरापी के लिए। तो उस बंदी का मेटाबॉलिक रेट स्लो है, तो जाहिर बात है जब उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो उस ड्रग के इफेक्ट्स भी देर आएंगे, सही है, जल्दी नहीं आएंगे। इसके बाद एक और पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि डिफरेंट एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, यानी कि बाहर से कोई ख़तरनाक स्टिमुलस है, हार्मफुल स्टिमुलस है, या अंदर कोई सब्सटेंस पैदा हो गया जो कि एक क्या है, डेंजरस स्टिमुलस है। तो ये स्टिमुलस क्या करेगा, सेल इंजरी काज करेगा। अब ये सेल को इंजरी दो तरह की होंगी, या तो इसका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा, या इसकी केमिस्ट्री में बायोकेमिकल पाथवेज जो होती है वगैरह वगैरह, डीएनए प्रोटीन्स को डैमेज हो जाते हैं, उनमें कोई ख़राबी आ जाती है, सही है, इस स्टिमुलस की वजह से। इन्होंने फिर एग्जांपल दिया है कि जो इस्कीमिया होता है जिसमें डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है, जब जहाँ पर डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की भी डिक्रीज होती है, सही है। या हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, एक्चुअली इस्कीमिया की वजह से भी हाइपोक्सिया होता है। तो ये क्या कर देता है कि एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम इम्पेयरमेंट, जो भी सिस्टम एनर्जी पर डिपेंड करता है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि उसके फंक्शन, ये एक फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है। इसका मतलब ये कि इसकी वजह से कौन सा चीज़ इफेक्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट होता है, सही है। दूसरी बात, जब कोई ऐसे डैमेज हो, लाइक रेडिएशन हो गया या इसके अलावा टॉक्सिन्स डिफरेंस हो गई, वो क्या कर देते हैं, वो डीएनए को और प्रोटीन्स को ख़राब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, इससे है ये एक बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी हुई, क्योंकि ये डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर ये वाला जो था ये निक्रोसिस खास करता था, सही है। एपोप्टोसिस के थ्रू था कि वो सेल क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए बॉडी से। और इसी तरह दोनों, या निक्रोसिस हो जाए या एपोप्टोसिस, सेल का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। अब आगे इन्होंने क्या किया है कि एक एक का उसको अलग अलग डिस्कस किया है, उसको एक शॉर्ट टेबल से पढ़ते हैं, सही है। ये टेबल है बुक का। यहाँ पर क्या कहते हैं ना कि जब हाइपोक्सिया इस्कीमिया हो जाती है, तो हमने अभी पढ़ा कि एनर्जी डिपेंडेंट फंक्शंस क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो वहाँ पर एबनॉर्मलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर शो किया है, सही है।
तो इसमें क्या हो जाता है कि एनर्जी डिपेंडेंट जो जितने भी फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाए। इसके अलावा फिर क्या कहते हैं कि डिफरेंट इंजूरियस स्टिमुलाई क्या कहते हैं रिएक्ट टू ऑक्सीजन स्पीशी बनाती है। जब उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है वो क्या करते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। इसकी वजह से भी क्या हो जाता है सेल इंजरी जो कि निक्रोसिस काज करेंगे और सेल एलिमिनेट होगा। फिर डिफरेंट म्यूटेशन या सेल पर कोई स्ट्रेस आ गया या इन्फेक्शन हो गया वायरल बैक्टीरियल, ये क्या कर देते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक्ट करते हैं जो कि क्या करते हैं वो प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन कर देता है। इन स्टिमुलाई की वजह से वो फिर मिस फोल्डिंग करता है, गलत फोल्डिंग करता है प्रोटीन्स के और वो किसी काम के नहीं रहते। तो ये एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करके उन सेल्स को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर जो रेडिएशंस होते हैं या इसके अलावा टॉक्सिन वगैरह वो क्या कर देते हैं डीएनए को डैमेज कर देते हैं, ये भी एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देते हैं और उन सेल्स की एलिमिनेशन होती है। फिर जो इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स होते हैं एलर्जिक वगैरह और इन्फेक्शन जो हो गई ये क्या करते हैं ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं जो कि डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को इनवाइट कर देते हैं और वो क्या करते हैं निक्रोसिस या एपोप्टोसिस दोनों की क्या है चांसेस है कि एक्टिवेट करे और उन सेल्स को वहाँ से एलिमिनेट करे। अल्लाह हाफिज़।